आप सबका मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस छावा मूवी को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए आज डे 7 था, यानी कि थर्सडे, और आज ही इस मूवी को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए वीक 1 कंप्लीट हो चुका है और वीक 1 में इस मूवी ने मल्टीपल रिकॉर्ड्स क्रिएट कर डाले हैं। देखो, कुछ मूवीज वो होती हैं जिनका हमें पता होता है कि इसने रिकॉर्ड्स क्रिएट करने ही करने हैं, कुछ वो होती हैं जिनसे हमें एक्सपेक्टेशंस तो होती हैं लेकिन उतनी नहीं। छावा उनमें से एक है। आप लोगों को क्या पता बहुत उम्मीदें हों, लेकिन मुझे नहीं थी। मतलब थी कि हाँ भाई साहब, मैडॉक्स की फिल्म है, ट्रेलर बहुत इंप्रेसिव है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में अच्छा कर सकती है, बट इतना अच्छा कर जाएगी ये मैंने इमेजिन नहीं किया था। मल्टीपल रिकॉर्ड्स इसने क्रिएट किए हैं, वो बताता हूं। आज डे 7 की कलेक्शन देखते हैं। इवन के कल वेडनेसडे था, महाराष्ट्र में छुट्टी थी। अब भाई कल तो तबाही कलेक्शन आई, अब उसके बाद एक नॉर्मल मूवी क्या करती है, अगले दिन डिप ले लेती है। नहीं भाई, डिप का तो नाम ही पैदा नहीं हो रहा ना यहाँ पे। तो आज क्या हुआ वो भी देखते हैं, पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर लो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, ट्रेड के अकॉर्डिंग डे 1 पे इस मूवी ने 31 करोड़ कमाया, डे 2 पे 37, डे 3 पे 48.5, डे 4 पे मंडे आ गया था 24, डे 5 पे 25 एंड डे 6 पे 32, और टोटल 198 करोड़ की नेट कलेक्शन कर ली है इस मूवी ने। मेकर्स के अकॉर्डिंग 200 करोड़ प्लस है। अगर मैं ट्रेड के अकॉर्डिंग ही चलूं तो 198 ग्रॉस बनी, 236 ओवरसीज 33, टोटल 270। और अगर मेकर्स के अकॉर्डिंग बात करूं तो लगभग भी 280 करोड़ इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड कमा लिया है। तो देखते हैं कि क्या आज 300 करोड़ पार हुई ये मूवी या नहीं। तो सबसे पहले यहां पर गाइस हम देख लेते हैं कि आज जरा टिकट से सोल्ड आउट में क्या कुछ हो रहा था। तो यहां पे सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, आज सुबह मॉर्निंग 6 AM से लेकर दिन के 2 बजे तक, सुबह 6 से दिन के 2 बजे तक इस मूवी ने बुक माई शो के ऊपर 1,55,000 टिकट सोल्ड आउट किए। ये बात याद रखना कि कल वेडनेसडे पर जहां मेन रीजन था इस मूवी का महाराष्ट्र, वहां पे छुट्टी थी, यानी कि वहां पे तबाही के बाद अगले दिन इस मूवी को डिप लेना चाहिए ना। तो सुबह 6 से दिन के 2 बजे तक कितने टिकट सोल्ड आउट हुए? लगभग 1,55,000। और ये इतने ज्यादा हैं कि किसी भी बॉलीवुड मूवी ने अपने डे 7 पर सुबह 6 से दिन के 2 बजे तक 1,55,000 टिकट सोल्ड आउट नहीं किए। नंबर 1 पर है छावा। नंबर 1 पर इससे पहले थी एनिमल। एनिमल ने अपने भाई साहब डे 7 पर सुबह 6 से दिन के 2 बजे तक 1,17 यानी कि 1,17,000 टिकट सोल्ड आउट किए थे ना, लेकिन छावा ने उसका रिकॉर्ड बीट कर दिया है भाई। खैर, नंबर 2 पर एनिमल, 3 पे जवान, उसके बाद श्री 2, उसके बाद भूल भुलैया 3, उसके बाद सिंघम अगेन। यानी कि आप देखो कि जब से वर्किंग डे स्टार्ट हुए हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, लगातार ये मूवी जवान के रिकॉर्ड्स को बीट कर रही है। भूल भुलैया 3, गदर 2, सिंघम 3, जवान, पठान, सारों के रिकॉर्ड्स को गाइज ये बीट करती आ रही है। यही तो गाइज इस मूवी का सबसे बड़ा जो मैं कहता हूं ना रिकॉर्ड है। खैर, ये तो बात हो गई भाई साहब दिन को 2 से मॉर्निंग 6 से दिन के 2 बजे तक। फिर उसके बाद 2 से लेकर 3 बजे तक 31,000 टिकट सोल्ड आउट। कल भाई साहब, कल भी इसी तरह हो रहे थे, आज भी उसी तरह से हैं। उसके बाद 3 से 4 के बीच में 30,000, उसके बाद 4 से 5 के बीच में 26,000, उसके बाद 5 से 6 के बीच में 27,000 भाई। यानी कि कल से थोड़े से कम है। अगर कोई और मूवी होती तो अच्छे खासे भाई साहब टिकट्स को ड्रॉप कर देती, लेकिन नहीं, ये अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके बैठी है भाई। अभी चलते हैं जरा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे और देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। मैंने अभी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखी नहीं है, आपके साथ देखेंगे, और भाई साहब टोटली तबाही। यहां पे सबसे पहले ऑक्यूपेंसी पे आओ। आज मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई 17%। भाई इतने बड़े दिन के बाद अगले दिन डिप लेने की बजाय, वर्किंग डे पे डिप लेने की बजाय, ये मॉर्निंग में 17% ऑक्यूपेंसी कर रही है, और ये कई बॉलीवुड मूवीज की डे 1 की नाइट ऑक्यूपेंसी से ज्यादा है। आगे आइडिया लगा लो। आफ्टरनून 24, इवनिंग 29, और टोटल बोलूं तो 24%। और मैं क्या कहता हूं कि अगर किसी मूवी की ऑक्यूपेंसी 20 to 25% या उससे ज्यादा हो तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छी आती है। यहां पर तो फिर भाई साहब 24% है।
जरा शोज की रिपोर्ट देखते हैं। मुंबई जो इसका मेन रीजन है तो वहां पर 1400 शोज हैं, कल 1500 थे। आज 1400 शोज पे 36% ऑक्यूपेंसी। दिल्ली एनसीआर में 1276 शोज पे 14% ऑक्यूपेंसी। पुणे 677 शोज पे 54% ऑक्यूपेंसी। पुणे आज भी बवाल मचा रहा है। बेंगलुरु 509 शोज पे 18% ऑक्यूपेंसी। हैदराबाद 355 शोज पे 24% ऑक्यूपेंसी। कोलकाता 300 शोज पे 12%, अहमदाबाद 721 शोज पे 10%, चेन्नई ऑलमोस्ट 73 शोज पे 22, सूरत में 413 शोज पे 7, जयपुर 203 शोज पे 17, चंडीगढ़ 131 शोज पे 10, भोपाल में 105 शोज पे 12, लखनऊ में 233 शोज पे 18। इन सिंपल वर्ड्स अगर देखा जाए तो आज भी ऑक्यूपेंसी हर जगह पे ठीक ठाक थी, मैं इसको बुरा नहीं बोलूंगा। अब आ जाते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। सो अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं एग्जैक्टली 7 बज रहे हैं, अभी तक ऑलमोस्ट 13 करोड़ की नेट कलेक्शन हो चुकी थी। 13 करोड़, 13 करोड़ ऊपर से गाइस देखो इंडिया का मैच भी है, तो जिस वजह से मुझे लगता है कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भाई साहब ड्रॉप आया है 13 करोड़। अब देखो नाइट आवर्स कैसे जाने वाले हैं, मुझे उन पे थोड़ा सा डाउट है क्योंकि इंडिया का मैच चल रहा है, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैं देख रहा था, तो इसीलिए वीडियो भी आज थोड़ी लेट हो गई। यहां पर 13 करोड़ की नेट कलेक्शन। अब अगर नाइट आवर्स अच्छे चले गए दो बात अलग है भाई, लेकिन मैं अपनी एक्सपेक्टेशन आज नाइट आवर्स पे थोड़ी सी कम रखूंगा बिकॉज ऑफ मैच। अगर कम भी जाती है तब भी मैं ऑलमोस्ट 18 करोड़ की नेट कलेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूं। बट अगर नाइट आवर्स अच्छी चले जाते हैं देन श्योरिटी है कि आज भी 20 करोड़ आएगा। और अगर आज भी 20 करोड़ आ जाता है तो रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा कि 2025 में जितनी भी इंडियन मूवीज आ चुकी हैं, नॉट ओनली बॉलीवुड बट जितनी भी साउथ की इंक्लूड करके भी, हर दिन यानी कि आज डे 7 था ना, तो हर दिन डे 1 डे 3 डे 4 पूरे 7 दिन ये मूवी 20 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन करती रही। इससे पहले आई थिंक सो स्ट्रीट 2 का रिकॉर्ड है जो कि बहुत ही बड़ा है, लगातार उसने काफी दिनों तक भाई साहब 20 करोड़ प्लस किए थे। लेकिन यहां पर मुझे लगता है कि छावा उसको क्या पता बीट ना कर पाए, लेकिन उसके आसपास जा सकती है, क्योंकि अगर आज 20 करोड़ आ जाता है ना तो कल फ्राइडे पर तो मुझे श्योरिटी है, क्योंकि कल फ्राइडे पर नाइट शोज ने तो ऑटोमेटिकली अच्छे होना है और परसों सैटरडे संडे तो तबाही आएगी आएगी। खैर यहां पे हम मान लेते हैं कि चलो यार आज 18 करोड़ आ गया तो ग्रॉस ऑलमोस्ट 20 करोड़ बन ही जाएगी। ओवरसीज अगर 1-2 करोड़ भी आता है तो 20 से 22, तो टोटल ऑलमोस्ट अगर मैं 22 से 25 करोड़ भी लूं तो पहले कितना हो चुका है मेकर्स के अकॉर्डिंग 180 करोड़ के आसपास, सॉरी 280 करोड़ के आसपास। अगर आज 20 करोड़ भी आए तो 300, यानी कि इतना गारंटेड है कि आज ये मूवी 300 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन को क्रॉस करने जा रही है। कर लिया होगा 300 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन को। नेट कलेक्शन की गाइस जहां तक बात है तो नेट कलेक्शन ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि चलो आज 220 करोड़ तक चली जाएगी, 220 करोड़। कल वीक 1 की 220 करोड़ की नेट कलेक्शन, कल अगर मान लो 15 करोड़ आता है, कम लेते हैं थोड़ा सा, अगर ज्यादा आया तो और अच्छा होगा, लेकिन अगर मान लो कल 15 करोड़ आता है तो 235 करोड़। फिर सैटरडे और संडे देखो, सैटरडे पर मैं 25 करोड़ मान रहा हूं और संडे पर भी, यानी कि सैटरडे संडे दोनों की मिला के मैं 50 करोड़ की नेट कलेक्शन तो बिल्कुल मान के चल रहा हूं। तो 235 फ्राइडे तक अगर 50 करोड़ में ऐड करता हूं सैटरडे संडे का तो ये बन जाएगा 285, यानी कि आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हो कि आज भाई सब थर्सडे है, अगले थर्सडे तक छावा इजीली 300 करोड़ की नेट कलेक्शन को क्रॉस कर चुकी होगी। 300 करोड़ की नेट कलेक्शन को क्रॉस करने का मतलब है कि 400 करोड़ वर्ल्ड वाइड। तो एट द एंड जो भाई लोग कह रहे थे कि क्या पता ये 500 करोड़ करेगी या नहीं, तो 500 करोड़ की नेट कलेक्शन करेगी या नहीं उसका तो आइडिया नहीं, लेकिन एक चीज गारंटेड है कि ग्रॉस कलेक्शन ये 500 करोड़ जरूर करने जा रही है। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स के 2025 की ये अभी तक की सबसे बड़ी फिल्म है, इंक्लूडिंग साउथ की मूवीज को भी ऐड करो 2025 की। तो अब आप लोग मुझे बताओ क्या लगता है कि भाई साहब क्या ये मूवी 400 करोड़ की नेट कलेक्शन कर सकती है? देखो अगर कर जाती है तो कमाल हो जाएगा, उसकी रीजन भी आपको बताता हूं। इस मूवी का बजट 130 करोड़ है, डबल करो तो 260, अगर 130 करोड़ और ऐड करो तो 400 समथिंग। और भाई देखो कितनी बड़ी प्रॉफिटेबल, यानी कि मैं इतना तो मान के चल रहा हूं कि ये मूवी 2025 की बॉलीवुड की सबसे बिगेस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म बनेगी। आप सिकंदर को ले सकते हो, वॉर 2 को, लेकिन उनके बजट बहुत ज्यादा है, 400 करोड़ उसका बजट है। अगर वो भाई साहब 1200 करोड़ की नेट कलेक्शन करे तो वो फिर थर्ड टाइम बनता है, तो वो उतना पॉसिबल मुझे है नहीं लगता। बाकी आपका क्या कहना कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, वीडियो को लाइक करो, चैनल
चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।